नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु अग्रवाल। मैंने पहले भी इसके 2 वीडियो डाला था। उम्मीद है शायद आप लोगों ने देखा होगा। हमारी चर्चा का विषय चल रही थी कि देश में विपक्ष की राजनीति कैसी होनी चाहिए, या लोगों ने क्या क्या भूलें कि पहले के जो नेता थे, सत्ताधारी या विपक्ष के नेता थे, जिन्होंने देश को एक कभी अच्छा कभी खराब ऐसा निर्णय लिया जिसके चलते देश काफ़ी दिनों तक उसका परिणाम भोगते आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी राजनीतिक जो स्थिति है देश में, तो इसका कारण है कि जो मतलब विश्व व्यवस्था जैसी अभी चल रही है, अभी घोर पूंजीवाद पूरे दुनिया में व्याप्त है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से साम्यवाद जो थी, एक विचारधारा, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया 2 ध्रुव में बँट गई थी, जैसा आप सब जानते हैं। एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में बाकी दुनिया और यूरोपीय कंट्री थी, जहाँ की पूंजीवादी व्यवस्था लागू थी। और साम्यवाद जो जिसको कम्युनिज्म कहते हैं, वो सोवियत संघ में थी और चाइना में थी। तो 1985 में पेरेस्ट्रोइका जो आया गोरबाचोव के समय, उसके बाद से रसिया का विघटन हो गया और पूरी दुनिया में समाजवाद या साम्यवाद कहिए समाप्त हो गया। और चीन में तो नाम का था वो माओवाद या साम्यवाद जो भी था, अब तो कुछ नहीं है। अब तो चीन में सब दुनिया की सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आप सब जानते हैं। आजकल तो छोटे से बच्चे भी जानते हैं कि चीन जो है अभी पूंजी और बाजार और अर्थ के मामले में दुनिया पर राज कर रहा है। तो अब कम्युनिज्म तो रहा नहीं। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि सबका, जिसको हम लोग कहते हैं ना, आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसका मतलब होता है कि साम्यवाद, सबको बराबर। जितना जो अब कम्युनिज्म के जो सिद्धांत है रसिया में, उसमें था कि सबको बराबर तनख्वाह मिलेगा, जो कुर्सी पे बैठता है उसको भी और जो हल चलाता है, जोतता है, उसको भी। तो उस तरह की जो सोशल जो राजनीति थी, जो घोर कम्युनिस्ट था, वो तो सब खत्म हो गया। 22 देश जो सोवियत संघ के अंदर में आते थे सब आज़ाद हो गए, और उसके बाद पूरी दुनिया जो है से पूंजीवाद जो छा गया। अब सब तरफ जो है पूंजीवाद है। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। नेहरू ने जिसे चालू किया, इंदिरा गांधी के समय तक वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों को परस्पर रूप से यहाँ मान्यता मिली थी, और मिली-जुली अर्थव्यवस्था का भारत उदाहरण था, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। लेकिन जैसे जैसे पतन होता गया, कांग्रेस का पतन हो गया। एक समय था कि लोग कहते थे कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट भारत पे राज करेगी, लेकिन खैर वो तो सपना ख़त्म हो गया। जब था कि सोवियत संघ जैसे दिनों दिन सुरसा की तरह उसका बड़ा होता जा रहा था, वहाँ 22-25 देश तो उसके थे ही, फिर अफ़गानिस्तान और उधर क्यूबा हुआ तक उसकी पहुँच हो चुकी थी। खैर वो तो सब समाप्त हो चुका था। तो चीन अपना अलग वर्चस्व बनाए हुए है कम्युनिस्ट के नाम पर, लेकिन वहाँ पूंजीवादी घोर व्यवस्था। भारत में जो व्यवस्था चल रही थी, वो जैसे जैसे पतन होता गया, समाजवादी जो आंदोलन थे, लोहिया थे और जयप्रकाश थे और जो भी थे, सब नाम मात्र के रह गए। अब यहाँ भी पूंजीवादी व्यवस्था, जिसको दक्षिणपंथी कहा जाता है। ऐसे सुनने में तो खैर लगता होगा कि नहीं, कोई अतिशयोक्ति बोली जा रही है बीजेपी के बारे में, लेकिन ये घोर दक्षिणपंथी जो विचारधारा की पार्टियां होती हैं, जिनका काम होता है देश में राष्ट्रवाद पैदा करना। और पूंजीवादी तो व्यवस्था भारत में भी अब लगभग लागू ही हो गई है। कहने का मतलब कि जो साम्यवाद या समाजवाद या कम्युनिज्म था, एक बार शायद मार्क्स ने, शायद या और किन्हीं ने कहा होगा, मुझे आई एम नॉट कन्फर्म राइट नाउ, कहा था कि पूरी दुनिया से कम्युनिज्म ख़त्म हो जाएगी, कम्युनिज्म जो है पूरे दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया के एक कोने में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ की किसी भी रूप में कम्युनिस्ट हमेशा मौजूद रहेगी। तो अभी जो पश्चिम बंगाल है और केरला है, भारत में ये 2 ही राज्य है। पश्चिम बंगाल में नाम का टीएमसी है, लेकिन देखिए पिछले 40 साल से जो भी वहाँ सरकार रही है वो कम्युनिस्ट विचारधारा की नहीं है। वहाँ कुर्ते बदल जाते हैं, नेता के नाम चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो सामाजिक ताना बाना जो स्ट्रक्चर है, वो मोर और लेस साम्यवाद या कहिए कम्युनिज्म विचारधारा के अनुसार ही वहाँ के जो सामाजिक परिवेश है उससे चलता है। और केरल में तो खैर कम्युनिस्ट का राज ही है। अभी जो आने वाले आम चुनाव है दोनों राज्यों में, तो अब समाजवादी लोगों का क्या इसके बारे में सोचना है, या सिर्फ मतलब
यह है कि ममता बनर्जी को भाजपा हराना चाहती है या बाकी पार्टियां भी हराना चाहती हैं, या एक जो समाजवादी व्यवस्था जो पूरी दुनिया से समाप्त हो गई है, बंगाल में किसी रूप में न किसी रूप में वो जीवित है। तो क्या ये जो बीच की पार्टियां हैं जो कि अपने आप को सेक्युलर पार्टियां कहती हैं, क्या ये जाएंगी वहाँ ममता बनर्जी को बचाने के लिए? क्या उनका सरकार का सुरक्षा करेंगे ये? या तो फिर अभी तो अधीर रंजन चौधरी एक जो है कांग्रेस के नेता, उनसे खुन्नस रहती है ममता बनर्जी की। तो सवाल है कि आप किसी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी देश में तो यही होती है ना कि अब केजरीवाल थे, उनको तो उनको हराना था, सब पार्टियां मिल के हरा दी। तो अभी जो विचारधारा की लड़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो समाजवादी लोग हैं या जो सेकुलर लोग हैं, इनको एक अपना नीति तय करना चाहिए कि ये चाहते क्या हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं सफाया हो जाए बाकी सभी दलों का और सिर्फ भाजपा ही देश में राज करे, तो फिर वो अलग बात है। और नहीं तो फिर जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ना और ये चोर चोर चोर। अरे सवाल है साहब आप सिद्धांत के आधार पे तो लड़ते ही नहीं हो। आपको क्या सिद्धांत है, आपको क्या देश में परिवर्तन चाहते हो, कैसी व्यवस्था चाहते हो? एक तरफ आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, या उग्र राष्ट्रवाद। एक उग्र राष्ट्रवाद भी एक शब्द है जिसके तहत है कि देश में अगर उस तरह की राष्ट्रवादी विचारधारा, जैसे जब देश पर युद्ध का बादल मंडराता है या कोई बहुत बड़ी ऐसी आफत आती है, तो पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की लहर चलती है। जगह जगह लोग धार्मिक धार्मिक भावनाओं को छोड़ के सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि नहीं हमारा देश है, हमको इसकी रक्षा करना है। उस समय बाकी सब चीज़ें गौण हो जाती हैं, कोई पूंजीवाद नहीं, कोई साम्यवाद नहीं। तो हमारी जो अभी जो सत्ताधारी पार्टी है, इसके पास दोनों हथियार है। एक तरफ तो पूंजीवादी व्यवस्था की तरह जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और दिनों दिन अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं उद्योग। अब विपक्षी पार्टी की जो आवाज़ थोड़ी बहुत आती है इसके खिलाफ, वो तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जो कहते हैं ना, उसी तरह की है। आप चिल्लाते ज़रूर हो, अडानी अबानी बोलते ज़रूर हो, लेकिन आप सॉलिड कुछ करते नहीं हो कि हाँ वो कहाँ 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 जहाँ पे गरीबों का हक है वो मार रहे हैं बड़े बड़े पूंजीपति, या दिनों दिन अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं। इसका कोई खाका बनाओ आप, कोई बड़े बड़े नेताओं जो आपकी पार्टी में हैं। आप तो खैर किसी की सुनते ही नहीं हो, सब बड़े बड़े लोगों को किनारा करते जा रहे हो। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग आपके पार्टी में है, जो अर्थशास्त्री हैं आपकी पार्टी में, उन लोगों के साथ बैठ के कोई एक प्रोग्राम चेकआउट करो कि हाँ देश में जो पूंजीवादी व्यवस्था बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, साम्यवाद और समाजवाद जो हमारे लोहिया और कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के समय जो आंदोलन चलता था, उन सब बातों को बिल्कुल ही हाशिए पे ला दिया गया है। सिर्फ अब क्या है अब नोबेल ये भारत रत्न दे दीजिए, उसके बाद बात खत्म। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, फिर कर्पूरी ठाकुर का जो सिद्धांत था वो तो खत्म हो गया। अब चरण सिंह को दे दीजिए भारत रत्न, उसके बाद उनके किसान के बारे में उनकी क्या सिद्धांत थी या उनकी क्या नीतियाँ थी, वो सब खत्म हो गया। बस उनको दे दिया भारत रत्न, बस काम खत्म हो गया। अरे सिद्धांत की बात या जो चीज़ें उन्होंने उठाई थी, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन भर संघर्ष किया, उसके बारे में कभी किसी ने कोई बातें की? कोई किताब या कोई मैगजीन या कोई अखबार, कहीं कोई चर्चा हुआ कि हाँ कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया समाज के लिए, दलित समाज के लिए, और चरण सिंह ने किसानों के लिए क्या किया, या लोहिया ने क्या किया, जयप्रकाश ने क्या किया? तो ये सब अब सिर्फ जो है ना, ये क्या कहते हैं, एक प्रतीक मात्र हो गया है कि बस ये पुरस्कार दे दिया काम खत्म। और जो सिद्धांत की बात होती है, अब मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप सत्ताधारी पार्टी के नीतियों के खिलाफ हो, तो विपक्ष जहाँ भी चुनाव लड़ रहा हो, चाहे कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, आप अपना एक सिद्धांत बना के उसके सत्ताधारी पार्टी या जो पार्टियों को आप कहते हो कि वो गलत नीतियां लागू कर रही हैं, या पूंजी ये देश में दिनों दिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का कब्जा होते जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ो ना। सिर्फ चोर 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 चौकीदार चोर करने से थोड़ी कुछ होता है। तो ऐसी तो कुछ है नहीं परिस्थिति। अभी दोस्तों एक बहुत ही दुखद घटना हुई। 2 दिन पहले हमारे अजीत दादा पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। जो विवादास्पद विमान दुर्घटनाएं जो चली आ रही है, भाभा का हुआ और सुभाष चंद्र बोस का हुआ, जय और संजय गांधी का हुआ और कितने लोगों का हुआ, माधवराव सिंधिया का हुआ, इनका तो उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई। कभी कभी इसका चर्चा होते रहती है, कभी कोई कुछ कभी कोई कुछ कभी कुछ बोलते रहता है। एक्चुअली में सबका कुछ कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। ये एक दुर्घटना थी, जैसा कि शरद पवार जी ने कहा,
एक बहुत ही दुखद दुर्घटना थी। लेकिन हाँ, इससे महाराष्ट्र की राजनीति पे बहुत व्यापक असर पड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा कि लग रहा था, ये म्युनिसिपल के जो चुनाव हुए थे बीएमसी के, ये अलग लड़े थे, शरद पवार के साथ लड़े थे, कहीं कहीं बिल्कुल ही अकेले लड़े थे। तो चर्चाएं हो रही थी कि शायद शरद पवार और ये उद्धव ठाकरे मिल के शायद कुछ अलग गठबंधन बनाए या खिचड़ी पकाएं, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन अभी वहाँ के राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति पे इसका बहुत ही व्यापक असर पड़ेगा। अब आने वाले समय में देखिए क्या होता है। या तो शरद पवार पूरी तरह से भाजपा गुट में आ जाएंगे और ये फडणवीस की सरकार जो है उसमें अपना सभी शामिल करेंगे, सुप्रिया सुले वगैरह हैं वो जो है शायद शामिल हों, और नहीं तो फिर जैसा उनका अपना आगे का नीति होगा। वो एक बहुत ही दुखद खबर थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी चर्चा ज़रूरी है। तो मैं यही कह रहा था कि जो विचारधारा की लड़ाई है उसके आधार पे नेताओं को एकजुट होना चाहिए और एक स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए। और जैसा कि देश में सब लोग आपके पीछे, वो कोई जेनजे वाला आंदोलन आप चाहते हैं कि वो जेनजेड का आंदोलन हो जाएगा, जेनजेड का आंदोलन हो जाएगा भारत में, वो सब दिवा-स्वप्न आप सोचते रहिए, वैसा कभी कुछ होने जाना नहीं है। आप शगुफा छोड़ते हैं, आपके अमेरिका में बैठे हैं आका, उनसे पूछ के कुछ न कुछ नया नया शगुफा छोड़ते रहते हैं। और बाकी लोगों का तो कोई चर्चा करने का मतलब ही नहीं है। बाकी सब विपक्षी पार्टियां तो सब अपना अपना घर बचाने में लगे हुए हैं, किसी को देश की चिंता तो खैर है भी नहीं है। और देश में आगे क्या होनी चाहिए इसका कोई कोई उन्होंने कोई प्रोग्राम, जब चुनाव आता है, जैसे होता है ना, बारिश का मौसम आता है, नदियों में बाढ़ आती है, तो उस समय पुल और क्या क्या बनाना शुरू हो जाता है। उसी तरह से जब चुनाव का मौसम आता है तो ये लोग जो है छुटभइये नेता सब एकजुट होकर झूठ मूठ का कोई गठबंधन करते हैं और फिर उसके बाद चुनाव होने के बाद सिर्फ फुड़बोल शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा। जैसे अभी बिहार में हो रहा है ना, कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ लिया जदयू राजद से। तो इस तरह की चीज़ें होते रहती हैं। ये सब बहुत ही घटिया और बहुत ही जो कि मतलब आम जनता को भी इसमें कोई रुचि नहीं रह गई है कि ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इस सब से कोई रुचि रह नहीं गई है। अब सब जो है इनसे निराश हो चुके हैं। और अगर सही मानों में अगर गरीबों का या किसी भी तरह का कोई व्यापक इनके मन में विचार हो कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए अगर ये लोग सीरियस होंगे तो शायद कुछ कर सकते हैं, जिससे कि जो खाई चौड़ी होती जा रही है दिनों दिन अमीरी और गरीबी के बीच में, इसको कुछ न कुछ हद तक रोका जाए। ठीक है दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो यही समाप्त करता हूँ और बाकी फिर जो भी चर्चा होगी अगले दिन करूँगा। नमस्कार।